बहुत दुर्लभ, बहुत अनमोल है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर में जब धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, या कपड़े में धूल जम जाती है, तो उस समय मनुष्य क्या करता है? साबुन सोडा लगाता है। सोडा माने निरमा। साबुन सोडा लगा करके कपड़े को धुलता है, तन को धुलता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आत्मा के ऊपर जंग लग जाए, विकार रूपी धूल लग जाए, तो उसको धोने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न भगवान से ये जो जीव है वो करता है। जिस समय वो दुनिया में आने लगता है तो जीव भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु, हम संसार में जा रहे हैं तो तन को धोने के लिए तो साबुन मिल जाएगी, निरमा मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे ऊपर धूल जम जाएगी तो हम क्या करेंगे? कैसे साफ करेंगे? तो उस समय भगवान ने कहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को हम धरती पर भेज रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर लगे हुए जंग को, धूल को, किसके ऊपर? जीव के ऊपर। जीव से बात कर रहे हैं भगवान, जीवात्मा से, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा से भगवान कहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर लगे हुए धूल को वो साफ करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरु, सतगुरु। और वैसे भी मनुष्य जब जन्म लेकर के दुनिया में आता है तब से ही उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। और निरंतर कहते हैं ना कि गुरु जहां से होता है जीवन शुरू, वहां से हमें गुरु और सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो जीव तरह तरह के उपाय करता है, यानी मनुष्य अपने तन को धोने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। तो परमात्मा के द्वारा भेजे हुए दूत को क्या कहते हैं? गुरु, सतगुरु। जैसे मनुष्य तन में लगे हुए धूल को साबुन, निरमा का उपयोग करके साफ करता है, उसी तरह से गुरु और सतगुरु जीव के ऊपर लगे हुए धूल को निरंतर साफ करने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए गुरु, जैसे एक कोई दाग लग गया कपड़े में तो किसी साबुन से नहीं छूट रहा वो दाग, तो फिर क्या करते हैं? दूसरा उपाय करते हैं, दूसरी साबुन इस्तेमाल करते हैं, तब वो दाग साफ होता है। उसी तरह से सतगुरु भी तरह तरह के उपाय करता है। उस उपाय में कभी डांटता है, कभी फटकारता है, कभी प्रेम से बातें करता है, कभी उलझा देता है। ये जीव पर पड़े हुए आवरण को ही दूर करने के लिए सतगुरु तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को दिखाई नहीं देता, मनुष्य को केवल संसार में ही दिखाई देता है। और जो सतगुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो जीव के ऊपर पड़े हुए आवरण को दूर करने का प्रयास करते, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है। जैसे जिस समय भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए थे तो चारों भाई बैठे हुए थे और भी शिष्य थे, सभी पढ़ रहे थे। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, अब तुम ये जूता चप्पल उतार करके, माने जूता उतार करके पैदल चलो जंगल में। तीनों भाई खड़े हो गए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये राजकुमार हैं, किसी गरीब के लड़के थोड़ी हैं,
ये जंगल में कभी बिना जूता के जा ही नहीं सकते। जब भी जाएंगे तो इनके साथ सैनिक रहेंगे या घोड़े पर सवार होकर के जाएंगे। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सतगुरु को दिखाई देता है। सतगुरु जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है। हो सकता है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें नंगे पैर वन में चलना पड़े, तो क्या करोगे? इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को वो इतना मजबूत बना दे, इतना हष्ट पुष्ट बना दे कि एक बार पत्थर भी सामने आए तो वो भी डर करके रास्ता छोड़ दे, रास्ते से अलग हो जाए, रास्ता दे दे। इसलिए गुरु सतगुरु तरह तरह से उपयोग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन विडंबना यहाँ होती है, जो आज समाज का विकास नहीं होता, लोगों के पास पुण्य कर्म अर्जित नहीं हो पाते, इसका एक ही कारण है कि हम लोग 10 दिन तक गुरु को, सतगुरु को खूब मानते हैं और इसके बाद एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए हमारे अंदर को विचार पनप जाता है, वहीं से हमारे 10 दिन के पुण्य कर्म छीण हो जाते हैं। वैसे शास्त्र कहता है कि अगर एक दिन भी, गोस्वामी जी ने तो साफ साफ कहा है कि गुरु निंदा सुने जो काना, आगे हो ही पाप गो घात समाना। अगर मनुष्य गुरु की निंदा अपने कानों से सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, तो उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। कितना? गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। आप विचार कीजिए कि जब मनुष्य कान से सुन लेता है, बोला नहीं है, बोलता नहीं है, कान से सुनने पर गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो जब व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, विचार में, विवेक में को विचार उत्पन्न हो जाता है, तो शास्त्र कहता है कि 1 महीने का किया हुआ सत्कर्म यानी पुण्य कर्म वो छीण हो जाता है। अब मनुष्य 1 दिन को विचार उत्पन्न किया और 10 दिन तक गुरु की सेवा किया, सदगुरु आज्ञा का पालन किया और 1 दिन को विचार उत्पन्न करके वो 10 दिन का पुण्य कर्म छीण कर देता है। इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को? क्या करना चाहिए? वैसे तो कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, हर समय आप लोग बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आगे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म का मतलब जानते हैं? गीता में 3 ब्रह्म होते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कौन है? जो भगवती है, जो आदि शक्ति है, जिसके नियंत्रण में पूरा ब्रह्मांड रहता है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। तो सतगुरु को परम अक्षर ब्रह्म के बराबर, परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, माने परम अक्षर ब्रह्म के श्रेणी में रखा गया है। अब विचार कीजिए कि अगर भगवान सामने खड़े हो जाए, भगवान सामने खड़े हो जाए, तो क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान की बात ना माने? कितने लोग हैं जो भगवान की बात नहीं मानेंगे? सब मानेंगे। अब भगवान से ऊपर गुरु की श्रेणी है, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाई जब मनुष्य भगवान की बात मानता है, तो फिर गुरु को तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कहा गया है। तो गुरु और सदगुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उनके प्रति को विचार पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य
10 दिन पूजन करे, सतगुरु की आरती करे, रोज चरण वंदन करे, और एक दिन को विचार उत्पन्न हो जाए तो 10 दिन का पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कहते हैं ना कि जीव ईश्वर बीच के, जीव और ईश्वर के बीच में, जीव ईश्वर बीच के सतगुरु एक आधार, जिम केवट की नाव से उतरे लोग हजार। जैसे केवट की नाव होती है और हजारों लोग केवट को केवट नदी से पार कराता है, हजारों लोगों को केवट नदी से पार कराता है। तो ईश्वर और जीव के बीच में ये पुल का काम कौन करता है? गुरु करता है, सतगुरु करता है। इसलिए अगर जीवन में परमात्मा के धाम तक जाना है, जीवन को सफल बनाना है, तो निरंतर सतगुरु के बताए हुए राय पर चलना चाहिए। उनके प्रति कभी को विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, तभी ये जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। तो हमारे विचार से तो यही है कि जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें केवल एक श्लोक को ही पकड़ करके चलना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग निरंतर सत्मार्ग पर बढ़ करके इस अनमोल जीवन को सफल बना लेंगे। बाकी इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहानी खत्म होने से पहले, वृद्धावस्था आने से पहले हमें अपने आप का कल्याण करना भी परम आवश्यक है। नहीं तो जैसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए, धन इकट्ठा किए, संपत्ति इकट्ठा किए, और अंत में सब कुछ छोड़ करके चले गए, कुछ साथ में गया नहीं। इसलिए हम सबको निरंतर समय निकालना चाहिए, और समय निकाल करके भगवत भजन करते हुए, सतगुरु के बताए हुए राय पर चल करके सत्कर्म करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो।